मेरा ये विश्वास है कि जो परमेश्वर ने मुझे आज वचन दिया है ना, वो सिर्फ एक मैसेज नहीं है, परमेश्वर चाहता है कि ये हो हमारी जिंदगियों में। सब तैयार हैं? मेरे साथ बाइबल खोले जल्दी से। मत्ती 3 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3:16। मत्ती 3:16, मत्ती की इंजील तीसरा बाब। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। एक मिनट यहां देखिए पहले, यीशु की उम्र क्या है? 2 दिन का है, 4 दिन का है, 8 दिन का है कि 30 साल का? आपका बपतिस्मा कब हुआ? चाइल्ड बैप्टिज्म है ये? नहीं है ना? आपका भी नहीं होना चाहिए। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। कहां गया था? ग्रेट। उसके लिए आकाश खुल गया। आमेन। और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हाँ 17 भाई। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आमेन। खुदा तू हमारे लिए भी ये कह पाए, तू हमारे लिए भी ये कह पाए। आइए सब सामने देखें। बाइबल कहती है एक दिन यीशु दरियाए यरदन पे आए और परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने कजिन के पास जाते हैं, चचेरे भाई के पास, और उससे कहते हैं मुझे बपतिस्मा दे। बपतिस्मा क्या है? कुछ लोगों को लगता है बपतिस्मा जो है वो इसलिए लिया जाता है ताकि पापों की क्षमा हो सके। और मैं आपको बताना चाहता हूं बपतिस्मा का पापों की क्षमा से कोई लेन देन ही नहीं है। आपके बपतिस्मा से पहले ही पाप माफ हो जाते हैं यीशु के लहू से। तो अगर मेरे पाप यूहन्ना 1:9 में लिखा है जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले, तो उसके पुत्र का लहू हमें हर प्रकार के अपराध से माफ भी करता है, छुड़ाता भी है। जब लहू से पाप क्षमा हो गए हैं तो मैं बपतिस्मा क्यों ले रहा हूं? पतरस में लिखा है बपतिस्मा अपने आप का समर्पण है। बपतिस्मा एक समर्पण है, क्योंकि यीशु अगर बपतिस्मा ले रहा है इस थ्योरी के साथ कि पाप माफ होंगे, तो यीशु ने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं था। जानते हो जब एक व्यक्ति पानी में अंदर जाता है तो उसका मतलब क्या है? वो अपनी मृत्यु को स्वीकार रहा है, क्योंकि रोमियो के 6 अध्याय में लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से जितनों ने बपतिस्मा लिया है उतनों ने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। जो व्यक्ति पानी में जाता है, बाहर आता है, उसने ये डिसीजन लिया है कि वो आज के बाद अपने लिए नहीं जिएगा, वो अपने लिए मरेगा और खुदा के लिए जिएगा। कहां मरना है? आपको फिजिकली नहीं मरना है, आपको मरना है अपनी सेल्फ लाइफ। एक ऐसी जिंदगी जो स्वार्थ और लस्ट और गंदगी से अगर भरी पड़ी है, तो आज से आप ये निर्णय लें जब आप बपतिस्मा ले रहे थे कि प्रभु नहीं, मैं आज के बाद ये नहीं करूंगा। और याद रखिए जब आप ऐसा करेंगे यही समर्पण है। कुछ लोगों को लगता है बपतिस्मा का मात्र मतलब होता है पापों की क्षमा। सर, पापों की क्षमा आपको उसी दिन मिल जाती है जिस दिन आप ईमानदारी से अपने पापों को मान लेते हो, पर बपतिस्मा एक समर्पण है। पतरस में लिखा है ये सिर्फ शरीर की मैल दूर करना नहीं, परंतु अपने आप को परमेश्वर के वश में कर देना। That's baptism। जिस आदमी ने बपतिस्मा लिया है उसने डिसाइड किया है वो तंबाकू नहीं खाएगा, चाहे तकलीफ हो तो हो। जब तकलीफ हो खुदा के पास जाओ, उसे कहो मुझे नहीं चाहिए, मुझे हो रहा ये डिजायर, मुझे खाना है, मेरा मन कर रहा है लेकिन मुझे नहीं चाहिए।
और याद रखना, जब एक इंसान अपने आप में मरने के लिए इस तरह तैयार होता है, वहीं पर अनुग्रह आता है। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो गॉसिप्स नहीं कर सकते। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो शराब नहीं पी सकते। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, अगर पैसा लिया है किसी के साथ, वापस कर दो उसे। अगर आपने बपतिस्मा लिया है, आप अफेयर में जिंदगी नहीं जी सकते। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म। क्योंकि कुछ लोगों ने मजाक किया है बपतिस्मा के साथ, क्योंकि उनको टीचिंग ही नहीं मिली है। टीचिंग क्या मिली है? बपतिस्मा लो, स्वर्ग जाओ। यीशु ने कभी इस तरह लोगों को तैयार नहीं किया था कि जो स्वर्ग जाना चाहता है वो बपतिस्मा ले। हालेलुया। अब यीशु ने वहां पर बपतिस्मा लिया और वहां पर बाइबल कहती है, आवाज आई, He is my beloved son, with him I am well pleased। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न